दोस्तों नमस्कार। सुप्रभात। खम्मा घड़ी। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी होती है और आप लोगों को कुछ जानकारियाँ देते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता रहती है। आज हम दुनिया के सबसे बेहतरीन एक मॉडल के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसका संबंध खेती से है। और जब तक खेती की संरचना व्यापक होगी तब तक इसका संबंध खेती से जुड़ा रहेगा, क्योंकि भारतीय कृषि में पशुपालन और खेती ये एक दूसरे के पूरक हैं। जो भी खेत है उसमें हर किसान पशुपालन का समावेश करता है और पशुपालन के अपशिष्ट का प्रबंधन करता है। और यदि अपशिष्ट का पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से प्रबंधन कर लिया जाए तो शायद मेरे हिसाब से जो खेती में होने वाली लागत है उसको कम किया जा सकता है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जैविक खेती की। और जैविक खेती को एक तरीके से सहजीवन खेती भी कहते हैं। और जैविक खेती की मूल रूप से जो परिभाषा है वो परिभाषा ये है, जीवों से, जीवों के द्वारा और जीवों के लिए, जिसमें तीनों में जीवों का समावेश हो, वो जैविक खेती है। और जैविक खेती की जो शुरुआती संरचना है और खेती की जो भौगोलिक स्थिति है या खेती की जो संरचना है उसका जीवन प्रारंभ होता है मिट्टी से, मृदा से। और मृदा की हेल्थ को लेके हम लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो भारत देश है उसमें मूल रूप से हरियाणा और एक पंजाब, हरियाणा जो है, हरियाणा और पंजाब एक ऐसे दो क्षेत्र हैं जहाँ पे अन्न का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। और अधिक मात्रा में अन्न के उत्पादन के साथ में वहाँ पे बहुत तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं। और इन केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यानी रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाइयों की खपत को खेती में कम करने के लिए, मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम लोगों को जैविक खेती की तरफ ध्यान देना चाहिए। यदि हम लोग उत्पादन को आधार न मानकर, यदि उत्पादन की गुणवत्ता को आधार माने, तो हम लोगों को जैविक खेती की दिशा में थोड़े कदम आगे बढ़ाने चाहिए। इससे हमें दो फायदे होने वाले हैं। एक फ़ायदा है कि जो हमारी पब्लिक है, आज हम दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या के स्तर पर सबसे बड़ा देश हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारी टोटल पॉपुलेशन में करीब करीब 50 करोड़ ऐसे हैं जनसंख्या जो अभी 18 साल से नीचे हैं। अभी एक गणना आई थी, गणना के अंदर 140 करोड़ में से 97 करोड़ वोटर्स हैं। और वोटर्स की जो आयु होती है वो 18 से ऊपर की होती है। तो जो बाकी के जो लोग बचे हुए हैं वो 18 से नीचे के हो गए। इसका मतलब जो हमारे देश में 18 से नीचे की बाल्यावस्था में जो बच्चे हैं उनके हिसाब से यदि हम बात करें तो पूरे विश्व में हम अग्रणीय हैं। लेकिन उनकी जो सेहत है उसको बचाए रखना, उसको संरक्षित रखना, उसको सुरक्षित रखना, ये हमारी एक जिम्मेदारी है। और इसमें अन्नदाता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक जो मॉडल है वर्मी कंपोस्टिंग यानी केचुआ खाद का, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, केवल इसको समझने की ज़रूरत है और कुछ एक अत्याधुनिक तरीके से इसको करने की ज़रूरत है। इस दिशा में जिंद, हरियाणा, करनाल और पूरे हरियाणा क्षेत्र के लिए दीपक मुंजाल जी ने एक प्रयास किया है। उन्होंने अपने आप में एक बीड़ा उठाया है। वो इस तरह का जो मॉडल आप देख पा रहे हैं, इस तरह के मॉडल को वो पूरे हरियाणा में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। दीपक जी, आप हाय करिए। हाय। दीपक जी के साथ इंस्टॉलर हैं और ये आपको पूरी प्रक्रिया समझाएंगे। तो दीपक जी के जो प्रयास हैं हरियाणा के लिए, ये अद्भुत प्रयास हैं। इस अद्भुत प्रयास को और पूरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप लोगों को दिखाने के पीछे मकसद है कि हम लोग आपको A to Z टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाह रहे हैं। और ये A to Z जो टेक्नोलॉजी है, ये सेम वैसी चीज़ है जिसको हम लोग प्रॉपर वे में करके, जैसे गाड़ी बिना पहियों के नहीं चल सकती, गाड़ी बिना रूफ के नहीं चल सकती, गाड़ी बिना मिरर के नहीं चल सकती, वैसे ही वर्मी कंपोस्टिंग या केचुआ खाद की जो मॉडल यूनिट है वो बिना इन सभी चीज़ों के नहीं चल सकती। यदि आपको किसी पे थोपना है
तो आप बिना एक एक चीज़ हटाए भी कर सकते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट फार्मिंग कम्युनिटीज़ में नहीं जा सकता। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वर्मी कंपोस्टिंग मॉडल है उसमें क्या खास बात है। आप इसमें इस वीडियो में 5 चीज़ें देख पा रहे हैं। एक सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, ये है, इसको बोलते हैं वर्मी बेड। वर्मी बेड की खास बात ये है कि ये 100% ISI मार्क है। और दूसरी खास बात ये है कि ये 600 माइक्रोन से बना हुआ है, जो आज तक की, अभी तक की जितनी वर्मी बेड्स पूरे इंडिया में हैं उनमें सबसे स्टैंडर्ड है, सबसे बढ़िया है, सबसे गुणवत्ता वाला है। दूसरी चीज़, ये जो वर्मी बेड है इसका आकार है 12 फीट लेंथ है, 2 फीट विड्थ है और 1 फीट हाइट है। सबसे खास बात यह है कि इसके चारों जो कॉर्नर हैं वो हीट सील हैं, इसलिए ये लीक प्रूफ है। दूसरी बात, इस वर्मी बेड को इंस्टॉल करने के लिए कुछ UPVC पैक्स लगते हैं जो 32 mm के हैं। आप दिखाइए, ये 32 mm का सपोर्ट है और इस तरह के सपोर्ट एक सेट में 28 लगते हैं और ये 32 mm का है। औसतन जो इसका वजन है वो करीब 210 ग्राम है और ख़ास बात यह है इसकी पूरी लेंथ 1.5 फीट है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। ये है एक शेड नेट। ये शेड नेट है, 110 GSM में बनी हुई हैं। साइड में इसके बॉर्डर है ब्लैक वाली, जैसा आप देख पा रहे हैं। आइलेट्स इसमें लगी हुई हैं और ये स्टिच है जो इसके ऊपर एक शेड कवरिंग का काम करती हैं। ये आप देख पा रहे हैं और इसका शेड जो फैक्टर है वो 85% है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये वर्मीवाश का आउटलेट है। इसको बोलते हैं वर्मीवाश के लिए एक आउटलेट। इसमें आपको 4 पाइप दिख रहे होंगे। ये 63 mm के पाइप हैं, ग्रीन कलर के हैं और स्पेशल क्वालिटी से बनाई हुई चीज़ है। इसमें 2 वेंट कवर लगी हुई हैं, 2 इसमें एल्बो हैं, वो भी 63 mm की हैं और एक टी है इसके अंदर जो इसका सपोर्टिंग का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर ये UPVC के इपोक्सीज पाइप है जिसकी लेंथ 11.25 फीट की है। यदि इससे छोटे पाइप लेंगे तो वो मूवमेंट नहीं करेंगे, प्रॉपर नहीं करेंगे और वैसे सब चीज़ का सब्स्टिट्यूट होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट लेने की बजाय यदि हम लोगों को प्रॉपर टेक्नोलॉजी पे जाना है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। और इसका सबसे खास बात यह है कि ये 6 पाइप लगेंगे, 11.25 फीट की लेंथ में है और 27 mm इसकी आउटर डाई है और ग्रीन कलर के हैं। सबसे खास बात यह है कि इन सभी चीज़ों को यदि हम लोग अवेलेबल रखते हैं और इन अवेलेबिलिटी के आधार पे यदि हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं तो सबसे खास बात यह है कि वर्मी कंपोस्टिंग बनाना बहुत आसान होगा और गुणवत्तापूर्ण होगा। अब हम लोग इंस्टॉलेशन की प्रोसेस पे चलते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है जानकारी के हिसाब से, लेकिन ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसमें आपको दोबारा मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने की ज़रूरत रहेगी। जितनी देर में इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की स्थिति में भारत का जो कुल बजट है, जिसका जैसे इस बार तो अंतरिम बजट आया था, तो भारत के कुल बजट का आकार है वो करीब 46 लाख करोड़ का बजट है भारत का। और 46 लाख करोड़ के बजट में से औसतन 18 लाख करोड़ भारत सरकार को हमारे जो डोमेस्टिक ब्रोअर्स हैं उनसे या फिर इंटरनेशनल ब्रोअर से उधार के रूप में लेना पड़ता है। और इस 46 लाख करोड़ के बजट में करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए न्यूट्रिएंट बेस फर्टिलाइज़र के लिए एज पर सब्सिडी के लिए किसानों को दिया जाता है। मतलब जो उर्वरक इस्तेमाल हो रहे हैं केमिकल फर्टिलाइज़र, वो केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए भारत सरकार को करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं प्रति वर्ष फर्टिलाइज़र के लिए। अब आप समझिए कि जो इतना बड़ा अमाउंट है, इस अमाउंट को यदि हम लोग कम करें और कम करके यदि भारत सरकार की हम लोग सहायता करें, हेल्प करें, तो ये बहुत बड़ी मुहिम होगी, बहुत बड़ी योजना होगी, बहुत बड़ा काम होगा ये वाला। देखिए ये दीपक जी हैं और ये सारे कुछ हरियाणा के लिए इनके प्रयास हैं। ये लगातार हर बार अपने एक नवीन सोच के साथ में इस काम को करना चाह रहे हैं। और इनका नाम है राजेश ढांडा जी, है ना। ये भी बहुत
प्रोग्रेसिव फार्मर भी हैं और ख़ास बात है इनकी सोच में ये है कि मुझे जो मदद करनी है किसानों के लिए वो ये करनी है कि लोगों को जहर मुक्त खेती के लिए अग्रसर करना है और उसके लिए छोटा सा योगदान देना है जो उसके पास में अवेलेबिलिटी है। आपको समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि वर्मी कंपोस्टिंग ही क्यों ज़रूरी है। वर्मी कंपोस्टिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर जो अर्थवर्म का इस्तेमाल किया जाता है वो केचुआ अपने इस प्रक्रिया के अंदर जो खाद बनने की प्रक्रिया है उसके अंदर एक म्यूकस निकलता है। वो म्यूकस से क्या होता है कि उसकी कोटिंग हो जाती है, गोबर को जो दाने के रूप में वो खाद बना के निकालता है उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है। इससे 3 तरह के फ़ायदे होते हैं। एक तो पानी की जो लागत खेती में होती है वो कम होती है और एक जो उपजाऊपन होता है खेती का उसमें कार्बन का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है और ज़मीन के अंदर वायु संचरण पूरी रूप से होके और खेती का उत्पादन बढ़ता है, फसल का उत्पादन बढ़ता है। ये आप देख पा रहे हैं बेड को अभी लगा दिया गया है और बेड के बीच में जो दूरी रखी गई है वो सेम उतनी ही दूरी है जितनी बेड की चौड़ाई है। चलिए नेक्स्ट स्टेप। अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि ये यूपीवीसी वाले पाइप हैं और आउटर डायर इनकी 32 mm है। ये 1.5 फीट की लेंथ में है और इनका इस्तेमाल एक बेड के लिए 14 किया जाएगा, दोनों बेड के लिए 28 पीस का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरे हरियाणा के लिए दीपक जी ने इस तरह के मॉडल के लिए प्रयास किया है और ये क्वालिटी प्रोडक्ट में डील करने के लिए इस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों के साथ में एक अच्छा प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच पाए और लोग इसको अपना पाएँ और अपने खेत में इस्तेमाल कर पाएँ। इसके अलावा जो ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इसमें 2 चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है। एक इसके साथ में अर्थवर्म्स और एक आइटम और है, इसको कल्टीवेट करने के लिए एक आयरन का पंजा और लगता है, वो आयरन का पंजा भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये जो आप 2 बेड देख रहे हैं, एक बेड का आकार है 12 फीट की लेंथ है, 2 फीट विड्थ है, 1 फीट हाइट है। तो इस तरह की 2 बेड हैं। तो टोटल यदि हम लोग एरिया की बात करें तो ये करीब करीब 48 क्यूबिक फीट एरिया हो गया, जिसको हम लोग ऐसा मानकर चलते हैं कि जब हम लोग इसको फिल करेंगे गोबर के साथ में तो गोबर के साथ फिल करने के बाद में 40 क्यूबिक फीट एरिया कवर करेगा। और आपको जानकर बड़ा अचरज होगा कि जो खेती है उस खेती के लिए एक पशु जो भी होता है, चाहे वो गाय हो भैंस हो, तो एक पशु का जो साल भर का अपशिष्ट होता है, एक पशु का साल भर का जो अपशिष्ट होता है वो होता है लगभग 3 टन से लेके 3.5 टन के बीच। और 40 क्यूबिक फीट के लिए प्रति क्यूबिक फीट के अंदर जो गोबर की मात्रा होती है, गीले गोबर की मात्रा, वो गीले गोबर की मात्रा होती है वो होती है 32 किलो प्रति क्यूबिक फीट। तो 40 क्यूबिक फीट के लिए करीब 1300 किलो गोबर की ज़रूरत पड़ती है। तेरह सौ किलो गोबर की जो ज़रूरत पड़ती है, उस 1300 किलो गोबर से इस मॉडल के द्वारा यदि हम लोग खाद बनाएंगे तो मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 60% के करीब खाद का निर्माण होगा। और वो निर्माण की जो अवधि होगी वो आपकी 55 दिन से लेके 65 दिन के बीच में एक गुणवत्तापूर्ण खाद का निर्माण हो चुका होगा। सबसे खास बात ये है कि इसमें जो न्यूट्रेंट होंगे, जो भी फसल के लिए ज़रूरत वाले पोषक तत्व होंगे, वो सारे पोषक तत्व इसमें विद्यमान रहेंगे। क्योंकि खास बात यह है कि ये ज़मीन वाली पैटर्न में नहीं बनाई जाएगी खाद।
ज़मीन वाले पैटर्न में क्या होता है कि जब हम लोग गोबर बिछा देते हैं तो गोबर में जब हम लोग पानी देते हैं, पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है मॉइस्चर बनाए रखना। तो पानी देने के दरमियान जो भी पोषक तत्व होते हैं वो ज़मीन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उसकी गुणवत्ता कमज़ोर हो जाती है खाद की। सेम उसी तरीके से जैसे दूध को आप लोग गर्म करते हैं, गर्म करने के टाइम में जो मलाई आती है, मलाई को अलग से हटा लिया जाता है और दूध की जो गुणवत्ता रहती है उसमें क्या पोषक तत्व होंगे वो आप अनुमान लगा सकते हैं। एक और ख़ास बात है इस मॉडल की कि आप पूरे इंडिया को यदि समझना चाहें खेती के लेवल पे तो करीब 14 करोड़ और 87 लाख फार्मर फैमिलीज़ हैं पूरे भारत में। और ये फार्मर फैमिलीज़ जो भी हैं वो बहुत मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास में 1 एकड़ से लेके 1 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन है, जो खेती योग्य उनकी ज़मीन है प्रति किसान परिवार के पास में औसत। अब उनके दुविधा ये है कि वो महंगी फर्टिलाइज़र या महंगी टेक्नोलॉजी या महंगे संसाधन इस तरह के मशीनरीज़ वो अपने यहाँ पे नहीं अवेलेबल करा सकते। यदि वो करवाएंगे तो उनकी खेती की लागत बढ़ जाएगी। तो जो पूरे भारत की संरचना है उसमें आज भी बहुत सारे ऐसे पहाड़ी एरियाज़ हैं, बहुत सारे ऐसे डेज़र्ट एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा सकते। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो 10 से 15 मिनट में आप अपने खेत पे, अपने फार्म पे इसको आराम से लगा सकते हैं। 15 मिनट में आप इसको आराम से अपने खेत पे इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देख के भी आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। 1300 किलो जो गोबर हमारा इसमें आया 40 क्यूबिक फीट के अंदर, उससे जो हमारा खाद का निर्माण होना है वो मोटी आप यदि मान के चले तो करीब करीब आप मान के चलिए कि 800 किलो के करीब, यानी 750-800 किलो के करीब आपको खाद इससे तैयार मिलेगी। उसका समय लगेगा 55 से लेके 65 दिन का। 55 से 65 दिन के अंदर यदि आपको 750 से 800 किलो खाद मिल रही है तो औसत यदि आप मान के चलो तो आपका लगभग 13 किलो से लेके 15 किलो प्रतिदिन खाद का निर्माण हो रहा है। और आज की वस्तु स्थिति आप समझें, आज की वस्तु स्थिति समझें कि एक ट्रॉली जो गोबर की होती है उसकी जो कीमत है, एक ट्रॉली गोबर की उसकी कीमत है 3000 रुपये के करीब। तो बेसिक उस रॉ मटेरियल की जो कीमत है वो प्रति किलो की 1 रुपये के करीब है। और 1 किलो रुपए की लागत के गोबर से यदि आप प्रतिदिन 13 किलो खाद बना रहे हैं, 13 रुपए की लागत से 13 किलो खाद बना रहे हैं तो उसकी वास्तविक कीमत कम से कम 250 रुपये प्रतिदिन आप मान के चलिए। यानी 1 यूनिट से प्रतिदिन आप 250 रुपये खाद का निर्माण कर सकते हैं, जिसकी औसत कीमत हमने 20 रुपये प्रति किलो के लगभग मानी है। यदि आप कम मानेंगे तो 10 रुपये किलो मान लीजिए। 10 रुपये किलो से भी यदि आप मानेंगे तो भी 1 किलो खाद की कीमत के हिसाब से प्रतिदिन यदि 13 किलो खाद बन रही है तो आप मान के चलिए 130 रुपये प्रतिदिन प्रति यूनिट से आप बचत कर रहे हैं। और ये जो बचत है ये आपकी एक दिन की बचत है 130 रुपये प्रति यूनिट। यदि आप साल भर की बचत की बात करें तो करीब करीब आप 45,000 रुपये 1 यूनिट से साल भर में आमदनी समझ लीजिए या अपनी कुल खेती की लागत में कटौती समझ लीजिए। थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन समझने के लिए आसान है। पहली बेड इंस्टॉल हो गई है और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बहुत इजी है। ये हमारी आदत का हिस्सा है और ये हमारा एक इनोवेशन का पार्ट है। हमने बहुत समय इस काम पे लगाया है। करीब 2005 से लेके 2024 का आज वक्त होने आया है। ये 19 वर्षों की एक अथक मेहनत है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इसको यहाँ तक लाने के लिए हमने हमारे जीवन के लर्निंग ईयर 19 ईयर्स को हम लोगों ने झोंका है और इसको समझने की कोशिश की है। पोर्टेबल बनाया है, इजी बनाया है, लोगों की पहुँच तक बनाया है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाया है ताकि लोगों को एक वैल्यूबल क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल सके। और किसान चाहे देश के हों और चाहे दुनिया के हों, 8 अरब की दुनिया के अंदर जो किसान है वो किसान इस मॉडल को अपना सकें, यूज कर सकें और अपने ही खेत में एक खाद बनाने का छोटा सा कारखाना लगा सकें।
दीपक जी बड़े सीरियस हैं, मैं जैसा देख पा रहा हूँ, और बहुत इनोवेटिव लग रहे हैं। इनका खेती से इस तरह को कोई बहुत बड़ा वास्ता नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने प्रयास किया है। प्रयास करके सबसे पहले वर्मीवास वाला लगाते हुए आपको दिखाएंगे। वर्मीवास वाला लगा देंगे, तो वर्मीवास वाला लगाने से कि वर्मीवास वाले कॉन्सेप्ट पे मैं थोड़ी देर बता पाऊँगा आपको, जब तक ये और बाकी के प्रोसेस होंगे। इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में लगने वाला समय अधिकतम 15 मिनट है। वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए है क्योंकि मुझे साथ साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ रही है। आप ये देखिए, ये टी है जो इसके आगे लगी है, 63 mm की टी है। ये पाइप है, ये 63 mm के पाइप हैं ग्रीन कलर के। ये 2 एल्बो हैं। किस तरीके से लगाते हैं वर्मीवास के यूनिट को, वो आपको मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। आप देखिए, देखने से बहुत पहले आप जो कट किया हुआ है वो दिखाइए थोड़ा सा। ये देखिए 2 होल्स बने हुए हैं। ये जनरली हम लोग बनाकर नहीं देते वो, लेकिन इन फ्यूचर यदि किसी को चाहिए तो हम लोग बनाकर भी दे सकते हैं। अब वो लगा के दिखाओ, कवल वाले पाइप लगाओ अंदर से। ये अंदर से आपको फिट करना पड़ेगा इस तरह से। अंदर से फिट करने से क्या होता है कि जब आप इसको अंदर से फिट करेंगे तो ये कवल इसके हिस्से को रोक देगा। ये आपका रुक गया। इसी तरह से दूसरे वाला भी ऑपरेट करेंगे। देखिए वर्मीवास का आउटलेट लग गया। अभी आउटलेट लगाने के बाद में आपको सावधानी क्या बरतनी है, इसका जो ऊपर का हिस्सा है इसको नीचे की तरफ करना पड़ेगा थोड़ा सा, और यहाँ की मिट्टी हल्की सी हटानी पड़ेगी आपको। इसको सही टाइट करो, पाइप को मुकेश टाइट करो इसको। चलिए अब आपको शेड का प्रोसेस दिखाते हैं। ये भी अनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट है। यदि कोई व्यक्ति अपने लालच में और 2 रुपये बचाने के चक्कर में इस तरह का अधूरा प्रोजेक्ट देता है, तो आपको मैं बताऊं, वो हमारे किसानों के साथ एक तरीके से छल कर रहा है, कपट कर रहा है। उसका बेसिक कारण है क्योंकि गर्मी में औसतन टेम्परेचर 40 से ऊपर रहता है, और उस स्थिति में जो केचुए होते हैं वो, उनको मॉइस्चर की बहुत अधिक ज़रूरत पड़ती है और बड़े सेंसिटिव स्किन होती है उनकी, इसलिए उनके लिए डार्क और कूल पैलेस की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो छाया का प्रोसेस बहुत अति आवश्यक प्रोसेस है वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए। बेड इंस्टॉलेशन में लगने वाला समय अधिकतम 15 मिनट है। केवल वीडियो हम लोग कुछ समझाना चाह रहे हैं, इसलिए इस वीडियो की लेंथ बड़ी है। आप देख पा रहे हैं 1 यूनिट की जो लागत है, उस लागत का करीब 5 से लेकर 6 गुना प्रति साल किसान अपनी बचत या अपनी आमदनी का जरिया बना सकता है। आज पूरे देश में बहुत सारे लोग वर्मी कंपोस्टिंग को, युवा यंग एनर्जी वाले, वो लोग वर्मी कंपोस्टिंग को एज ए बिजनेस मॉड्यूल भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बिजनेस मॉड्यूल तो एक पार्ट है इनकम का, उससे ज़्यादा ये है कि हम लोग गुणवत्तापूर्ण कंपोस्ट बनाकर किसानों तक इसको मुहैया करवाएं। जब गुणवत्तापूर्ण हम लोग कंपोस्टिंग करके लोगों तक मुहैया करवाएंगे तो ये एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी लोगों तक पहुंच पाएगी, और ऐसा करना हमारे देश के लिए सौभाग्य वाली बात है। ये लोकल फॉर वोकल वाली कहानी है कि हम एक ऐसी चीज़ को स्प्रेड करें फार्मर कम्युनिटी में, जिसको फार्मर यूज़ करे, अपनाएं और अपने खेत में इस्तेमाल करें और जो प्रोडक्शन लें। इस यूनिट को करीब करीब आप मान के चलिए, फार्मर यदि अच्छे ढंग से इसको ड्राइव करता है तो 4 से 5 साल इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आप इसको 4 साल मिनिमम मान के चलिए। 4 साल तो कम से कम आप इसको मान के चलिए कि 4 साल तो इसको कम से कम वो इस्तेमाल कर सकता है। देखिए ये मॉडल आपका लगभग तैयार है, इजी है इंस्टॉलेशन के लिए।
औसत 4 साल भी यदि इस यूनिट को एक किसान 1 यूनिट लगाकर एक पशु से जो उसका अपशिष्ट निकल रहा है उसका प्रबंधन करते हुए और 4 साल भी इस्तेमाल करता है तो उसकी औसत जो बचत है 4 साल के अंदर वो करीब करीब उसकी रिकवरी 2.5 लाख रुपए से ऊपर की रिकवरी उसको हो जाती है। ये मल्टीपल रिकवरीज का पार्ट है। इसमें खाद के प्रोडक्शन का हमने जोड़ लिया है, अर्थवर्म्स का जोड़ लिया है और एक वर्मीवाश जो निकलेगा उसका हम लोगों ने जोड़ लिया है। आपको यूनिट बहुत सुंदर लग रही होंगी, बहुत प्यारी लग रही होंगी क्योंकि देखने में मॉडल और बहुत लाइव है ना। सबसे खास बात ये है कि प्रैक्टिकली हमने करके आपको दिखाया है। तो जब प्रैक्टिकली कोई चीज़ होती है तो हमारी आंखों के सामने सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब चलिए इसकी एक विशेषता और दिखाते हैं आपको। शेड को क्रब किया हुआ क्योंकि इस्तेमाल किया है और इस टेक्नोलॉजी का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप देखिए ये शेडनेट जैसे हटा रहे हैं इंस्टॉलर, तो शेडनेट हटाने से आपको मैं एक खास बात बताऊं। जैसे मान लीजिए कि ये बेड है, अब इस बेड में किसी को गोबर डालना है, किसी महिला या पुरुष या लेबर किसी को भी गोबर डालना है तो उसको अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो बाहर के हिस्से से इसको फुलफिल कर सकता है बेड को। ये हो गया इधर का पार्ट, यानी हम लोग इसकी बात करें तो ये दाएं हिस्से की हो गई। यदि बाएं हिस्से वाली बेड में हमें गोबर डालना है तो बाएं हिस्से वाली शेड को हम लोग ऊपर कर सकते हैं। ये इस वाले बेड में गोबर डाल सकता है। अब मान लीजिए कि उसको कुछ मूवमेंट करना है और एक साइड शेडनेट को लाना है तो वो एक साइड भी शेडनेट को ला सकता है, कंप्लीट शेड को। ये 2010 का एक इनोवेशन है। 2010 में पहली बार हमने इस मॉडल को बनाया था। अभी धीरे धीरे इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स बाकी हैं। इन फ्यूचर इसके साथ में इनबिल्ड होगा पानी को देने का तरीका, उसके लिए अभी हम लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब पूरे शेड को हम लोग कैसे कवर करेंगे वो देखिए आप। किसी भी पाइप को बिना निकाले हुए, बिना मूवमेंट करे हुए, बिना और कुछ करे हुए हम लोग इजीली शेड को अप एंड डाउन कर सकते हैं। किसी को अंदर बैठ के खाद निकालना है तो अंदर बैठ के खाद निकालने का प्रोसेस बता रहे हैं। आदमी इसके अंदर आराम से पूरी बेड के अंदर मूवमेंट कर सकता है। पूरी बेड में मूवमेंट करते हुए दिखा रहे हैं आपको। ये अंदर चले गए, दूसरे हिस्से से अंदर की तरफ आ गए, ये देखिए आराम से। अब इसमें यदि हम लोग चाहें तो पूरा 100% मूवमेंट भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मिट्टी बीच में से खोदते हुए लाओ, बीच बीच के हिस्से में फावड़ा ले लो तो एक आदमी के पूरा खड़ा भी रह सकता है वो इसमें चाहे तो। कंप्लीट खड़ा रहने वाला एक इतनी मिट्टी आप खोद लो बीच के हिस्से में थोड़े से। ये इजी इंस्टॉलेशन का पार्ट है, बहुत आसान है, बहुत सुविधाजनक है और इस तरह से आप लोग खाद बना सकते हैं। इसकी टोटल जो लाइफ साइकिल है उससे 1 यूनिट पे किए गए इन्वेस्टमेंट का 25 गुना प्रॉफिट कमाया जा सकता है। बाजार से महंगी खाद खरीदना, एक किसी छल में आना, किसी एक प्रेशर में आना, उसकी बजाय किसानों को अपने खेत पे तैयार करना चाहिए, इसका यूटिलाइज करना चाहिए और गुणवत्ता वाली खाद को इस्तेमाल करते हुए अपने खेत पर प्रयोग करते हुए लोगों को इसके लिए मोटिवेट करना चाहिए। क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जो लागत है वो लागत एक किसान के लिए अत्यधिक कम है और ख़ास बात यह है कि इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है, इसको लगाना बहुत आसान है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका खेत में इस्तेमाल करने से बहुत सारा बेनिफिट निकल के आ सकता है। धन्यवाद। आप सभी लोग जागरूक होंगे, एक दूसरे को बताएंगे और मैं धन्यवाद देता हूं दीपक मुंजाल जी को कि जो इस प्रयास से, वो इस मुहिम से, जहर मुक्त खेती से, देसी खेती से जुड़ रहे हैं और लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरी भारत की किसान कम्युनिटी के लिए एक फ़ायदेमंद सौदा है, बशर्ते वो इसकी यूटिलाइज को सीख सके, इसका इस्तेमाल कर सके, ढंग से प्रयोग कर सके खेत में, ये उसके लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद आप सभी को।